नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए अक्टूबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 17 तारीख से ये डिबिलिटेटेड हो जाएंगे और तुला राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 19 तारीख के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में कर्क राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। बुध ग्रह 23 सितंबर 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। 9 अक्टूबर के बाद से ये आपके 28 अक्टूबर 2024 तक 10 अक्टूबर से और 28 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और 29 अक्टूबर से ये आप 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और इनका रेट्रोगेशन 9 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए ये आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 18 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। 13 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। और शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और 14 नवंबर 2024 तक ये यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 19 तारीख के बाद मंगल ग्रह का यहां पर आ जाना। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्टेज में रह सकते हैं 19 तारीख से पहले का जो समय है, और 19 तारीख के बाद आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक होना, ज़रूरत से ज़्यादा कार्यों के अंदर उतावलापन करना, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में स्पष्ट जानकारी ना हो तब तक किसी भी कार्य को करने से आपको रुकना चाहिए और उतावलापन तो बिल्कुल भी इस समय में ना करें। किसी भी कार्य में जल्दी करना, किसी भी कार्य के लिए अधिक मेहनत प्रयास करना, ज़्यादा सोच विचार करना आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके धन के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर कीजिएगा और वाहनों से थोड़ा संभल के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। 19 तारीख के बाद आपके अंदर क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, सर मस्तिष्क में दर्द होना, आंखों में लाली आ जाना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको परेशान कर सकती हैं। तो उन चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके थर्ड और फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जा रहा है। देखिए जो समय है, इस समय अवधि में आप अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उससे आपको धन प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देंगे। घर परिवार का माहौल थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं डिस्टर्बेंस भरा रह सकता है। आप अपने कार्यों के लिए अधिक हार्डवर्क प्रयास करेंगे तब जा करके लाभ प्राप्त होगा, परंतु किसी भी कार्य के लिए उतावलापन बिल्कुल नहीं करना है और नीट एंड क्लीन रहने का प्रयास करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन पर ही डिपेंड रहें। इस समय अवधि में किसी प्रकार से नॉनवेज इत्यादि खाना या अभक्ष्य पदार्थों का भोग करना हानिकारक हो सकता है। ये समय अवधि आपको आपकी वाणी के माध्यम से धन लाभ, नेम फेम दिलाती हुई दिखाई देगी। घर परिवार में आपकी प्रभावशाली वाणी की लोग तारीफ करेंगे, ऐसा गुण मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में केतु ग्रह का गोचर, बुध ग्रह स्वयं राशि में है, एक्सॉल्टेड है, और सूर्य ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होता है और राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई देता है और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है और थर्ड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में है। देखिए थर्ड हाउस के लॉर्ड का थर्ड हाउस में होना, ये रहेंगे यहाँ पर आपके 9 तारीख तक। 9 तारीख तक तो आप अपने कार्यों में जो भी आपका मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य, उनमें कुछ गुड न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई देती है। परंतु 9 तारीख के बाद का जो समय है, 9 तारीख के बाद का जो समय आपको मिलेगा 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2024 तक का समय, ये समय अवधि आपको घर परिवार वाहन इत्यादि से जोड़ेगा।
हो सकता है अपने पूरे परिवार के साथ कोई टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करें, कुछ छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हो, किसी व्यक्ति विशेष से कम्युनिकेशन हो जाए, राइटिंग इत्यादि में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, उससे आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। सिबलिंग्स और पड़ोसियों से लाभ मिलने जैसे चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह 4th हाउस में गोचर करेंगे 12 अक्टूबर तक, और यहाँ पर बुध ग्रह आपके 10 तारीख के बाद हो जाएंगे, और 4th हाउस के ऊपर 19 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता दिखाई देगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। देखिए, अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, या घर शिफ्ट करना चाहते हैं, उसके लिए 28 अक्टूबर 2024 तक का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। परंतु फिर भी आप इस समय में शुभ समय का निर्धारण करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। और इस समय अंतराल के बीच में आप देखेंगे कि 17 अक्टूबर 2024 से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहा है, जो कि 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, और जो कि 2 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो 2 अक्टूबर तक रहेगा, तो आपको यहाँ पर आप देखें 2 अक्टूबर के बाद का समय घर परचेज करना, घर सेल करना, घर से रिलेटेड कोई रेनोवेशन का कार्य कराना, नया वाहन परचेज करना, इन सब चीज़ों का लाभ अधिक मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में रजिस्ट्री कराना, नई नई चीज़ों का लाभ उपभोग करना यहाँ पर आपको लाभदायी दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रों से कुछ लाभ और धन लाभ एडवाइस मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। अच्छे वाहनों का सुख इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और शुक्र ग्रह यहाँ पर 12 तारीख के बाद आ जाएंगे, और बुध ग्रह आपके 28 तारीख के बाद प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के ऊपर बनी है, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट और शनि ग्रह का एस्पेक्ट भी आपको यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, एजुकेशन के अंदर इस समय में प्रयास हार्डवर्क बना रहेगा। एजुकेशन के ऊपर पूर्ण रूप से फोकस कीजिएगा, क्योंकि 19 तारीख के बाद 12 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र ग्रह आपके 5th हाउस में आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको लव, रिलेशन, लग्जरी की चीज़ें या क्रिएशन से रिलेटेड चीज़ें या आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक इत्यादि से जोड़कर देखते हैं, या आपको अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों की तरफ लालायित होता हुआ देखा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास कीजिए। अपने कार्य के, जो अभी आप स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसे भी योग बनते दिखाई देते हैं। अगर कोई एग्जाम इत्यादि होता है तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस मिलते हुए दिखाई देते हैं। संतान को कंसीव कराने के लिए 12 अक्टूबर के बाद का समय बहुत बेहतर है। इस समय में संतान को कंसीव किया जा सकता है और एक उत्तम संतान का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट नहीं जा रहा है, तो हाँ जा रहा है। देखिए, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 19 तारीख तक मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जो समय रहेगा 19 तारीख तक आपका अगर कोई भूमि, भवन, वाहन या कोर्ट केस इत्यादि है, उसके अंदर आप उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा, आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। आप इस समय में अपने एनिमी से भी कुछ लाभ, धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं, इस समय अवधि का प्रयोग करके ले सकते हैं। एनिमी आपको परेशान नहीं करेगा, ऐसा योग 19 तारीख तक आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ अगर आप कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इस समय तक मिलता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ आपकी काफ़ी हद तक ठीक रहने वाली है। पूरे महीने हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इशू आपको होता हुआ नहीं दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर 19 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होता है, और केतु ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको अगर कोई धन निवेश करना है, धन आपके पास आएगा। अगर आप मैरिड हैं, अपने स्पाउस के माध्यम से, आप अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके माध्यम से, या आपके ऑफिस में कुछ स्टाफ है, कलीग्स इत्यादि हैं, उनके माध्यम से आपको धन मिलने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। धन और एडवाइस दोनों चीज़ का लाभ मिलता दिखाई देता है। अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे 19 तारीख के बाद आपका स्पाउस थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, बात बात पर गुस्सा करना, क्रोध दिखाना, इस तरह की एक्टिविटी उनकी बनती हुई दिखाई देगी। तो उनके क्रोध को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, लाभ होगा। इस समय में आप देखेंगे आपका जो स्पाउस है या पार्टनर है, वो इस समय में थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्टेज में दिखाई देगा। वो कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसे डिसीजन लेने में अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर 19 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है।
देखिए जो 19 तारीख के बाद का समय है, ये समय अवधि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़कर देखता है। इस समय में उनसे अगर कोई लाभ होने वाला है तो वो लाभ यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए चलते समय विशेष तौर से पैरों का ध्यान रखेंगे तो अधिक लाभदायी रहेगा। गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। खाने पीने की चीज़ों में विशेष तौर से ध्यान रखें, हॉट, स्पाइसी और फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि खाने से बचें, अदरवाइज आपको आपकी हेल्थ से कोई ना कोई रिलेटेड प्रॉब्लम छोटा मोटा यहाँ पर हो सकता है। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें इस समय में अपने कार्य के अंदर थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जा करके अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर केतु सूर्य बुध ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। देखिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के पर्पज़ से फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत बेहतर है, आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए इस समय में अप्लाई किया जाए तो लाभदायी रहेगा। और इस समय अवधि में अगर आप कोई टूर ट्रैवल का सुख लेना चाहते हैं तो वो सुख मिलता हुआ इस समय में आपको दिखाई देता है, उस सुख को आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अवधि आपको राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से जोड़कर देखता है। उन व्यक्तियों से आपको डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो या किसी अधिकारी से मिलना हो, मीटिंग हो, इन चीज़ों का लाभ आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर शुक्र और बुध का एस्पेक्ट आता हुआ दिखाई देता है। शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा इस समय अवधि में, अगर आपके कुछ क्लाइंट या रिलेटिव या फैमिली मेम्बर या फ्रेंड फॉरेन लैंड पर रहते हैं तो उनसे मिलना होना, क्लाइंट से नई डीलिंग बन पाना, नए प्रोडक्ट सर्विस की जानकारी प्राप्त करना, अपने प्रोडक्ट सर्विस की अगर बिजनेस करते हैं तो उसकी जानकारी वहाँ तक पहुँचा पाना, उन सब चीज़ों से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से जोड़ेगी। अगर आपके चार्ट में यदि आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन जाने का योग है तो आपको इस समय में एजुकेशन, हायर एजुकेशन के पर्पज़ से या व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आपको फॉरेन जाने का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। जो अगर आपको फॉरेन जाने का योग प्राप्त है तो ये समय अवधि आपको फॉरेन लैंड भेज सकती है, ऐसा योग यहाँ बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस के ऊपर शुक्र और बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा, और किसी ग्रह का और केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है। देखिए इस समय रहेगा, इस समय में धन और नए मित्र, धन को सेविंग करते समय और नए मित्र बनाते समय थोड़ा केयरफुल रहें। इस समय में मित्रों की बातों पर ज़्यादा विश्वास ना करें। मित्र इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से चीट कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको इस बात की जानकारी प्राप्त करी हो कि आपको आपके मित्र ने चीट कर दिया, तो ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, इस समय मित्रों की कोई भी एडवाइस आपके लिए फ्रूटफुल नहीं दिखाई देती। इसके साथ साथ आप देखेंगे 12 तारीख के बाद का समय, 12 अक्टूबर 2024 के बाद का समय, आप किसी न किसी प्रकार से लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन चीज़ों से बचकर चलने का प्रयास कीजिए। अगर आप जॉब इत्यादि करते हैं या आपका और भी कोई प्रोफेशन है और पहले से आप लव रिलेशन के अंदर है तो इस समय अवधि में आप लव रिलेशन के माध्यम से धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे, और मैरिज जैसे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। पार्टनर का सुख भी इस समय में, या ये कहें कि जिससे आप लव रिलेशन में उनसे आपको लाभ जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd, 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जो समय रहेगा इस समय में विशेष तौर से अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या फॉरेन लैंड पर रहते हैं, फॉरेन लैंड पर कोई कार्य करते हैं, या आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो समय बहुत बेहतर है, इस समय का भरपूर लाभ उठाया जाए। स्टूडेंट और जो व्यक्ति जॉब की सर्च कर रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए, या बिजनेस करना चाहते हैं, फॉरेन से कोई ना कोई एडवाइस या कोई ट्रिक या कोई पॉलिसी वहाँ से आप लेकर के आएँ जिसे आप अपनी कंट्री के अंदर लगा करके लाभ प्राप्त कर सके, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। इस समय में विशेष तौर से आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है तो 19 तारीख तक केयरफुल रहा जाए। आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय बनती हुई दिखाई देती है तो आँखों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से अगर आपका कोई लीगल मैटर है उसे शॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपका शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में अगर आपकी कोई डिजीज़ है, कोई मेजर डिजीज़ या कोई पुरानी डिजीज़ थी तो वो यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई देती है, उसमें आपको रिलीफ मिलने के चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं। परंतु मेडिकल मेडिसिन का सहारा लेते रहे तभी जाकर के डिजीज़ ठीक होती है।
आगे बात करेंगे, आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1, 2, 3 अक्टूबर का समय, तो 1 और 2 अक्टूबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। ये समय अवधि मित्रों से, पड़ोसियों से, सिबलिंग्स से कन्वर्सेशन करना, उनके यहाँ जाना, धन लाभ की प्राप्ति होना, या वे आपके यहाँ आए ऐसा भी योग बनता, वे आपके यहाँ आए ऐसा ही योग बनता है। और इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से मार्केटिंग के कार्यों को करने से या कम्युनिकेशन से आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। 4-5 अक्टूबर का समय, 4 और 5 अक्टूबर का समय, ये समय आपको आपके घर, आपके माता, व्हीकल इत्यादि से जोड़कर देखता है। इस समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। 6-7-8 अक्टूबर का समय, 6-7-8 अक्टूबर का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में उन्हें धन लाभ मिलने के योग भी बनते दिखाई देते हैं। और इस समय में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका एग्जाम इस समय में देना चाहते हैं, इंटरव्यू है, तो उसे देने से अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु हार्डवर्क प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। बिना प्रयास के, बिना कर्म के कोई फल प्राप्त नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है कि कर्म आपने किया उसका फल इस समय में अच्छा मिल सकता है। इसके बाद 9-10 अक्टूबर का समय, 9-10 अक्टूबर का समय, ये समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए एक तो केयरफुल रहना है, अपनी हेल्थ के लिए। दूसरा, अगर आपका कोई लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उसमें आपको लाभ मिलने के चांसेस मिलते दिखाई देते हैं। अपने लॉयर, एस्ट्रोलॉजर या जो भी आपका एडवाइजर है उससे एडवाइस लेने का प्रयास कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन आसानी से प्राप्त होता दिखता है। किसी को लोन दिया था वो यहाँ पर आपकी रिकवरी होती दिखाई देती है। मैटरनल अंकल आंटी से भी लाभ प्राप्ति ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। 11-12, तो देखिए 11-12 अक्टूबर का समय, ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ या स्पाउस के माध्यम से धन प्राप्ति कराने वाला है। स्पाउस के साथ कोई घूमने जाने का योग भी बनता है। पार्टनर से भी कुछ लाभ जैसी स्थिति बनती दिखाई देती है। व्यापार व्यवसाय में कुछ अच्छा घटित हो ऐसा यहाँ पर संकेत दिखाई देते हैं। 13-14 अक्टूबर का समय, 13-14 अक्टूबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन किसी न किसी प्रकार से कार्यों में ऑब्स्टेकल आना, विघ्न बाधाओं का आना, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर आप किसान भाई हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, तो इस समय में आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य है उसे इस समय में पूर्ण करना लाभदायी रहेगा। 16-17 सितंबर का समय, देखिए 15-16 सितंबर का समय, 15-16 सितंबर का समय, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए बेहतर है। लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से लाभ प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं। 17-18 अक्टूबर का समय, तो देखिए 17-18 अक्टूबर का समय, अगर आप जॉबलेस हैं या अपने व्यापार व्यवसाय को अधिक दूरी तक पहुंचाना चाहते हैं, नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है इस समय में प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा। कोई नया एम्प्लॉय हायर करना हो, नया व्यापार व्यवसाय में कुछ चेंज करना हो, उसके लिए समय बेहतर है। 19-20 अक्टूबर का समय, इस समय देखिए 19-20 अक्टूबर का समय आपके पास धन का आवागमन होना, धन को संचय कर पाने का प्रयास करना, और इस समय मित्रों से भी लाभ जैसी स्थिति कुछ ना कुछ बनती हुई दिखाई देती है। 21-22-23 अक्टूबर का समय, देखिए 21-22-23 अक्टूबर का समय, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों के ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। या आपका धन, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो यही धन आपका फॉरेन के लिए टिकट बुक करना, फॉरेन लैंड के ट्रैवल करना, इन सब चीज़ों के लिए भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इस दिन दान पुण्य जो जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार अवश्य कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 24-25 अक्टूबर का समय, 24-25 अक्टूबर का समय, ये समय आप अपने ऊपर कार्य करेंगे, अपने हेयर स्टाइल इत्यादि बनाना, अपनी रीडिंग के माध्यम से अपनी एजुकेशन या ये कहें कि अपने ज्ञान में वृद्धि करना, इन सब चीज़ों का सुख आपको दिलाने वाला रहेगा। कुछ स्पोर्ट्स इत्यादि की भी रुचि इस समय में जागृत हो सकती है। इसके बाद 26-27, देखिए 26-27-28-29-30 अक्टूबर का समय, ये समय घर परिवार के साथ अच्छा वातावरण रहना, उनसे अच्छा लाभ होना, भोजन का सुख होना, वाणी के माध्यम से अच्छा धन लाभ प्राप्त होना, और सिबलिंग्स, पड़ोसियों के साथ कोई टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, उनसे लाभ जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं। तो ये था अक्टूबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।